दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप कोई भी कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हो, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने किसी भी सेटिंग से, किसी भी जुगाड़ से, शॉर्टकट तरीके से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं अपना यूनिवर्सिटी से, या कोई भी कंसल्टेंट हो जिसने डॉक्यूमेंट दिलाए हैं। ये वीडियो उन सभी के बहुत ज्यादा काम का है। दोस्तों होता क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी दिलवा दिए, अब उसके बाद में स्टूडेंट चाहता है डिग्री निकालना, माइग्रेशन निकालना, प्रोविजनल निकालना या वेस्ट करवाना चाहता है, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, एलओआर चाहिए। वो स्टूडेंट अब यूनिवर्सिटी अप्रोच नहीं कर सकता, वो काफी दूर रहता है यूनिवर्सिटी से। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस कंसल्टेंट ने ये सब डॉक्यूमेंट उसको दिलवाए थे, अब उससे वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है, उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। या फिर हो सकता है आप में से कोई भी स्टूडेंट हो जो अब इंडिया में रहता ही नहीं है। ये बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, पर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आप वेस्ट करवाना चाहते हो, पर ये यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट का वेस्ट नहीं करती हैं, डिग्रियां नहीं देती हैं। अगर देती भी हैं डिग्री या वेस्ट करती भी हैं, उल्टे सीधे चार्जेस करती हैं, बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स हमने दिए ही नहीं, पूरी फीस दोबारा जमा करो। ये समस्या होती है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो समस्या फेस कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, या आप कंसल्टेंट है तो भी आप जरूर बताना, ताकि दूसरे लोगों तक भी बात ये पहुंच सके। आज काफी कुछ डिस्कस करेंगे इन सब बातों के बारे में अपनी इस वीडियो के माध्यम से। 5 बातों में आपको बताऊंगा कि 5 क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए और क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कोई स्टूडेंट, मान लीजिए कि अब वो इंडिया में नहीं रहता, यह यूनिवर्सिटी से बहुत दूर रहता है, कंसल्टेंट से अब उसका कोई भी लिंक नहीं है, आपको चाहिए डिग्री। अब होती है यहां से प्रॉब्लम की शुरुआत। सबसे पहली बात, आपने क्या गलती की कि यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रही है। आपने जब डॉक्यूमेंट्स लिए, आप यूनिवर्सिटी से अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से वेरीफाई नहीं करा पाए, या फिर आपने जब यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया भी तो 5-10 हजार रुपए यूनिवर्सिटी को जमा किए कैश में, और कैश में जमा करने के बाद में यूनिवर्सिटी ने आपको एक लेटर बनाकर दे दिया कि यह है आपकी वेरिफिकेशन, और बाद में मना कर देंगे क्योंकि वो लेटर को ही मना कर देंगे। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ एक स्टूडेंट के साथ में। यूनिवर्सिटी, हालांकि वो गुजरात साइड की यूनिवर्सिटी है, क्या हुआ कि ऐसे में कि स्टूडेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए। डॉक्यूमेंट्स मतलब अब जिस स्कूल में वो पढ़ाता था, उस स्कूल से, प्राइवेट स्कूल था वो, वहां से एक लेटर बनाकर यूनिवर्सिटी को भेज दिया 5,000 की फीस के साथ में। फीस वहां चली गई और जाने के बाद में डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कर दिया। अब उसने लगाए डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट, जैसे डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट लगाए, डॉक्यूमेंट्स को कर दिया गया डी वेरीफाई और बोला गया कि ये लेटर हमने इशू नहीं किया। ऐसा होता है। ये सिर्फ बात एक स्टेट की नहीं कर रहा हूं, हिमाचल में बात करें या हम बात करें उत्तराखंड में, ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, या बात करो नॉर्थ ईस्ट में, जिन्होंने ये सेम प्रोसेस को फॉलो करके लोगों को डी वेरीफाई किया है। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से आप वेरीफाई करवाते हैं, आरटीआई से करवाते हैं वेरीफाई, डिपार्टमेंटल वेरीफाई करवाते हैं, या एफआईआर कटवा के डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेट निकलवाते हैं। ये सब एक अच्छे प्रोसेस है जिनको माना जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्स को आपने वेरीफाई करवाया है। सिर्फ फीस देकर लेटर लेने से कुछ दोस्तों होगा नहीं, ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी। कंसल्टेंट कोई भी हो, फंसता लास्ट में कंसल्टेंट ही है, क्योंकि स्टूडेंट ने तो डॉक्यूमेंट ले लिए, अब बाद में वो अप्रोच किसे करेगा? कंसल्टेंट को, कि कंसल्टेंट या इंस्टीट्यूट वाला ही बीच का सूत्रधारक था जो कि यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर रहा था, स्टूडेंट से कांटेक्ट कर रहा था। अब प्रॉब्लम आ गई, आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड अगर हुआ है किसी भी कंसल्टेंट या इंस्टीट्यूट के साथ, दोस्तों फिर से मैं आपको एक बात अपील करना चाहूंगा कि जो एक एसोसिएशन है जो काम करती है सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में, जो काम करती है, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इंस्टीट्यूट्स, उनको सॉल्व करने के लिए, साथ में आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी टाइप कराने के लिए, उसके आप मेंबर बने। जो एसोसिएशन है, जो AAEIU, जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, www.aaeiu.in इसकी वेबसाइट है, एसोसिएशन है पूरे ही हिंदुस्तान के ये इंस्टीट्यूट्स की, इसका आप मेंबर बनेंगे तो ये लोग आपकी फाइट करेंगे यहां पर। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो आपके साथ प्रॉब्लम्स अक्सर देखने को मिलती है। अब आप जैसे ही यूनिवर्सिटी जाते हो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने के लिए, आपको चाहिए डिग्री, आपको चाहिए वेस्ट करवाना है, मतलब आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। जाते ही यूनिवर्सिटी अगर आपका काम करना नहीं चाहती तो सबसे पहले बोलेंगे कि आपका हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड इसलिए बोल पा रहे हैं कि आपके पास वेरिफिकेशंस नहीं है। पर मैं आपको एक बात और बोलूं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से लेते हैं, आपको यूनिवर्सिटी को पर्सनली जाकर विजिट करना चाहिए, पूरे स्टाफ से मिलना चाहिए, क्लास भी देखनी चाहिए, कहां एग्जाम होते हैं, एग्जाम्स हॉल क्या है वो भी देखना चाहिए, और हो सके तो अपने डॉक्यूमेंट्स के जेन्युइनिटी को प्रूव करने के लिए सारे एविडेंसेस आपके पास हों।
फीस की रसीदें भी हों, जो आपने फीस यूनिवर्सिटी अकाउंट में दी है उसका एक, जो भी आपने आईएमपीएस किया, कैसी पेमेंट आपने किया हो, एनईएफटी किया हो, उसके प्रूफ भी हो, एडमिट कार्ड भी हो, आईडी कार्ड भी हो सके तो लाइब्रेरी कार्ड भी हो, ऑनलाइन रिजल्ट हो। ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आपके साथ में ये चीज़ें हैं तो मेरा मानना है कि आपके साथ प्रॉब्लम होगी नहीं, और यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देगी भी, और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कम से कम कंसल्टेंट जो बनवाने परेशान होता है वो कंसल्टेंट परेशान होगा नहीं, अगर आप ये सब प्रिकॉशंस अगर ढंग से ले लेते हैं और जाकर यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है, खास करके चेयरमैन तक पहुंचने की कोशिश करें। कि कम से कम अगर आप कंसल्टेंट हैं तो चेयरमैन से आपका इंटरेक्शन होना चाहिए कि चेयरमैन कौन है, कहां बैठता है, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार आते हैं जाते हैं, बदलते रहते हैं। इन पर इतना ट्रस्ट करने की आपको जरूरत दोस्तों है नहीं। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूं जो बहुत काम की है आप सभी के लिए, फिर चाहे वो कंसल्टेंट या इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। क्या करना चाहिए कि मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से वेरीफाई करवाना चाहते हो। अब मैं आपको बताऊंगा क्या चीज होती है और क्या नहीं होती है। आपने क्या किया कि अपनी एक एनसीआर कटवा दी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए, आपने ऑनलाइन एनसीआर काट दी, एफआईआर आप इसको बोल सकते हो, आपने वो कटवा दिया। कटने के बाद में आप उसको लेकर यूनिवर्सिटी गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए हैं, मुझे डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट अप्लाई करने। अब क्या होगा कि ये यूनिवर्सिटी आपसे मांगेगी आपकी मार्कशीट्स की फोटोस्टेट। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास यही रिकॉर्ड नहीं है कि आपके मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने थे। इनके पास नहीं होता ये सब रिकॉर्ड। इवन आपके नाम की प्रॉपर स्पेलिंग तक यूनिवर्सिटी के पास नहीं होती है, क्योंकि अलग से लिस्ट एक मेंटेन करते हैं जहां पर सिर्फ स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, कोर्स और एनरोलमेंट नंबर होता है और कुछ नहीं होता। डॉक्यूमेंट को मिसप्लेस की एप्लीकेशन आप लिखवाना, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं ऐसे ही आपको कोई बात बोल रहा हूं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करना। आप एनसीआर कटवाना, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाना, रिपोर्ट लेकर यूनिवर्सिटी जाना और बोलना कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट निकलवाने हैं यूनिवर्सिटी से। देखना सिर्फ डिटेल देने से वो आपका पूरा रिकॉर्ड निकाल नहीं पाएंगे अगर आपने डॉक्यूमेंट सेटिंग से लिए हैं तो। ये यूनिवर्सिटी आपसे मांगेगी आपकी मार्कशीट्स की डुप्लीकेट कॉपी, मतलब कि फोटोकॉपी। उसके बिना ये मार्कशीट इशू कर ही नहीं पाएंगे, और अगर इशू कर भी दी तो मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, 100% होंगे। इनके पास कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि कितने डेंजरस हो सकते हैं ये डॉक्यूमेंट आगे जाकर, अगर आप कहीं पर डॉक्यूमेंट्स लगा दो और आपको, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट जॉब में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। अब लगाने के बाद में आपका डिपार्टमेंट बोलता है कि दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करो, और आपके डॉक्यूमेंट मान लीजिए मिसप्लेस हो गए, खो गए। अब क्या करोगे आप? आपके पास तो मार्क्स का रिकॉर्ड ही नहीं है और डिपार्टमेंट से आप निकाल नहीं पाओगे, और जाओगे यूनिवर्सिटी तो वहां मार्क्स आपको अलग मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है, इसको भी बहुत अच्छे से आप समझ लें और जान लें। अब बात करते हैं चौथी बात की। दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स लेता है किसी भी तरीके से, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स या उन कंसल्टेंट्स के लिए वीडियो है जिन्होंने डॉक्यूमेंट किसी भी तरह की सेटिंग करके जुगाड़ से ली है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस चीज को अप्लाई करें। आप यूनिवर्सिटी विजिट जरूर करें, फिजिकली कैंपस जाएं, फिजिकली जाएं, बात करें कैंपस में जाकर यूनिवर्सिटी के स्टाफ से मिलें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करना चाहते हो, कैसे वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। ये सब बातें करने के लिए आपको फिजिकली जाना चाहिए। और कंसल्टेंट जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं बार बार, यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देती है, या यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करती है, यूनिवर्सिटीज आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अप्लाई किए उसके डिग्रीज इशू नहीं करती है, आपका वेस्ट नहीं करती है, आपकी कंसल्टेंसी नहीं देती है। और ये होता है क्योंकि आप अकेले हो, इसलिए लड़ नहीं पाते हो अपनी लड़ाई को, और यूनिवर्सिटीज आपके साथ बदमाशी करती हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला, जो एसोसिएशन है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशंस की जो एसोसिएशन है AAEI, उसको आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद उसके आप मेंबर बने, और आपके साथ जो भी कोई प्रॉब्लम्स होगी उसका निपटारा वो एसोसिएशन खुद करेगी, और आपको समस्याओं में पड़ने की जरूरत नहीं होगी। कम से कम बैकडेट के बिजनेस को बंद करना चाहिए, आपको बैकडेट के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। सिस्टमैटिकली कीजिए। ऑनलाइन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, डिस्टेंस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सिस्टमैटिकली चलोगे, प्रॉब्लम मैं मानता हूं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको आज बताया आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।